अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल याशमी। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड फैक्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉरस स्टार साइन के बारे में। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बनेगी तो आपका स्टार साइन क्या बनेगा, इस बारे में ये वीडियो होगी। और आपकी पर्सनैलिटी के बारे में या आपके करीबी लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और आगे भी आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी जिसमें आपके या आपके करीबी लोगों के स्टार साइन के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी आपको लगेगी। आई थिंक आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लाजमी वीडियो को लाइक भी करेंगे, कमेंट करके जाएंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। टॉरस जो स्टार साइन है ये बनता है अप्रैल 20 से लेके, अप्रैल की जो डेट है 20, वहाँ से लेके अगर मई 20 के दरमियान में अगर कोई पैदा हुआ तो उसका स्टार साइन जो बनेगा वो टॉरस बनेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपको पता है कि नहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ का। अगर आपको नहीं पता और आप मतलब एग्जैक्टली आपको नहीं पता तो आपका जो स्टार साइन आपको लगेगा शायद वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच ना करे, ठीक है। तो अगर एग्जैक्टली आपकी डेट यही बनती है अप्रैल 20 से लेके मई 20 तक, तो फिर आपको जो है वो अच्छे तरीके से समझ आएगी कि आपका जो स्टार साइन है टॉरस, उसके हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी या आपके करीबी लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। पहले हम बात करेंगे फीमेल की पर्सनैलिटी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे मेल की पर्सनैलिटी के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं खूबियों के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा खामियां। अब ये जितनी भी खूबियां और खामियां पहले बताऊंगा ये सारी औरत के बारे में होंगी, ठीक है, फीमेल के बारे में। उसके बाद हम जितनी भी खूबियाँ और खामियाँ डिस्कस करेंगे वो मर्द के बारे में होंगी, मेल के बारे में। बेहद समझदार और सूझबूझ वाली और खुश लिबास, मतलब कि जो टॉरस फीमेल हैं वो समझदार भी होती हैं और अपने लिबास का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती हैं। हसीन और पुरकशिश, खुशबुओं की दिलदादा, मतलब इनको खुशबुएं बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। होती तो सबको हैं लेकिन इनको स्पेशली कुछ ज़्यादा ही पसंद होती हैं। और साथ में हसीन और पुरकशिश भी होती हैं। जिस्मानी दिलकशी इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है और जादू भरी आवाज़ इनके अंदर, एक जो बहुत अहम खसलत है इनकी, वो जादू भरी आवाज़ होती है। मतलब ये बात करती हैं तो सुनने वाले का दिल करता है कि ये और बातें करें और हमें कुछ बताएं। अपने जिस्म से इनको बहुत मोहब्बत होती है। अपने बालों को कैसे संवारना है, मेकअप का बहुत ख्याल रखेंगी, अपनी पूरी बॉडी का बड़ा ध्यान रखेंगी, हाथ पाँव जो बारीकियों में जाएंगी और जिस्म से बहुत मोहब्बत होगी अपने जिस्म से, और इसको खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत करती रहेंगी। ऐसी लड़कियों की जो चाल होती है, चलने का जो स्टाइल होता है वो बड़ा दिलकश होता है। अगर आप देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि ये थोड़ी सी और चले, मैं इसको देखूं। एक इनमें ये भी खूबी पाई जाती है कि अगर आप इनको कोई तोहफ़ा देते हैं तो ये तोहफे को बड़ा संभाल के रखेंगी। उसके जो रैप होते हैं तोहफे के ऊपर, जो हम मतलब उसको पैक करने के लिए जो रैप इस्तेमाल करते हैं उसको भी संभाल के रखेंगी। और उसके ऊपर जो टेप की जाती है हत्ता कि उसको भी संभाल के रख लेती हैं। और जो तोहफ़ा आप देते हैं फिर साफ ज़रा उसको तो ख्याल से ध्यान से इन्हें रखना ही होता है। तो बाकी मतलब तोहफे का बहुत अच्छे तरीके से ये ख्याल रखती हैं। मिजाज बहुत ठंडा होता है लेकिन शदीद जज्बाती होती हैं। अगर टॉरस जो गर्ल्स हैं अगर वो मुसव्वरा बने या मतलब पेंटर बनने की कोशिश करें तो वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हैं। इनके अंदर ये जो सलाहियत है वो कुदरती तौर पे बाकी लोगों से ज़्यादा पाई जाती है। वक्त की कदर व कीमत को बहुत अच्छे तरीके से ये समझती हैं, टाइम को ज़ाया नहीं करती, अपने कामों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं। घर बार चलाने में ये बहुत मतलब अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे आगे बढ़ के काम करती हैं। टॉरस जो गर्ल्स होती हैं, फीमेल जो होती हैं, तो घर के कामों में भी बहुत अच्छी होती हैं और वक्त की कीमत का इनको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है। ज़्यादातर ये खामोश रहती हैं और बड़े पुरसकून माहौल में रहना पसंद करती हैं। बहुत शोर शराबे वाला, बहुत महफिल बड़ी लगी हो और मतलब बहुत ज़्यादा इंतशार पसंद ये नहीं होती। ज़ब्त का ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। ये कहती हैं कि हर काम जो है वो कायदो ज़वाबत के मुताबिक होना चाहिए। कोई भी काम जो है वो बेकायदा नहीं होना चाहिए, मतलब बेढंगा काम इनको पसंद नहीं आता। जिसको ये मोहब्बत करना शुरू कर दें उसका दिल ये अच्छे तरीके से मोह लेती हैं और इनको बहुत अच्छे तरीके से ये अंदाज़ आता है किसी को अपना बनाने का। एक इनकी जो खूबी है वो ये भी है कि अगर कहीं किसी जगह से बदबू आ रही है, ताफून है, तो उस जगह से ये बहुत तेज़ी से भागती हैं। वहाँ पे ये बैठ भी नहीं सकती, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये मुकम्मल तौर पे घरेलू खातून होती हैं। ये बाकी मतलब जो आप NGO वगैरह में या समाजी जो काम होते हैं, सियासी जो काम होते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करवाती। अगर ये करेंगी तो नाकाम हो जाएंगी। घर के जो काम हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती हैं और ये ज़्यादातर घर में रहना पसंद करती हैं, घरेलू खातून होती हैं। ये सबसे जो बड़ी खूबी है मेरे हिसाब से वो ये है कि ये लड़कियां अपने खामंद के साथ बहुत मुखलस होती हैं। हर बुरे और अच्छे हालात में अपने खामंद के बिल्कुल साथ खड़ी होती हैं, कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। माली हालात ख़राब हो जाएं, सेहत ख़राब हो जाए, अपनी बीमारी की शक्ल में या खामंद की बीमारी की शक्ल में या बच्चों के बर्डन की वजह से कभी भी खामंद का साथ नहीं छोड़ेंगी। माली हालात की वजह से अक्सर जो लड़कियां हैं वो अपने खामंद का साथ छोड़ जाती हैं, लेकिन जो टॉरस गर्ल्स हैं वो इस तरह की नहीं होती। वो खामंद के साथ खड़ी रहेंगी, वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगी।
इनका बात करने का जो अंदाज़ है वो बहुत शरीफाना होता है और बहुत मीठी गुफ्तगू करती हैं। इनको अगर किसी के साथ कोई बुग़्ज़, कीना, हसद, फसाद अगर किसी के साथ है भी ना, तो बज़ाहिरी तौर पे उसके साथ अच्छे लहजे से बात करेंगी, मीठे लहजे से बात करेंगी। और शायद इसी वजह से लोग जो हैं वो इनके बहुत ज़्यादा दीवाने भी होते हैं कि अगर ये किसी के साथ लड़ती भी है ना, तो उसके बाद ये उस लड़ाई को बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करती, ये बहुत जल्दी छोड़ देती हैं और अच्छे अंदाज से उस बंदे को अपना बनाने की कोशिश करती हैं। बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। अब चलते हैं हम खामियों की तरफ। कुछ खामियां भी होती हैं हर इंसान में। खामियां ये हैं कि मुश्किल हालात में दूसरों पर भरोसा नहीं करती। जब कोई मुश्किल हालात इनके ऊपर आ जाता है तो इनकी कोशिश ये होती है कि इसको हम अपने हिसाब से हैंडल करें, बाकी दूसरों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करके अपना जो बर्डन है वो किसी और के ऊपर नहीं डालती। इनको यकीन नहीं होता कि कोई हमारी ये मुश्किल जो है वो हल कर सकेगा। ये कहती हैं कि हमारी मुश्किल है, हम खुद ही हल करेंगे, इसको किसी के साथ डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इनकी राह में कोई रुकावट बनता है ना, तो उसके लिए ये शदीद किस्म का रिएक्शन इनकी तरफ से आएगा। और लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है बिफरी हुई शेरनी की तरह। बिफरी हुई शेरनी कहते हैं जिस शेरनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, उसको छेड़खानी की जाए, तो वो शेरनी जिस तरह से हमलावर होती है अपने बच्चों की वजह से या अपने घर को ख़राब करने की वजह से, तो उस तरह से ये हमलावर होती हैं उस इंसान के आगे जो इनकी राह में रुकावट बन रहा हो। अब ये रुकावट वो इनकी शादी में बने, इनके बच्चों की परवरिश में बन रहा हो, इनके घर के माहौल ख़राब करने में बन रहा हो, या इनके खामद के साथ किसी का नाजायज़ ताल्लुक़ हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का रिएक्शन उनके ऊपर इनकी तरफ से आएगा। इसको वैसे तो खामी कहा गया है, लेकिन ये खामी होती नहीं है, ये औरत की एक खसलत है, आप इसको खामी नहीं कह सकते। वैसे किताबी शक्ल से अगर देखें तो इसको खामियों में लिखा गया है। खामी ये है कि सब कुछ अपने गुस्से की वजह से तहस नहस कर देती हैं, अपना भी नुकसान कर लेती हैं उस गुस्से में आके, और गुस्से के ऊपर काबू ना करने की वजह से ज़्यादातर जो नुकसान होगा वो इनका अपना होगा। बाकी दूसरे लोगों का कम कुछ बिगाड़ेंगी, अपना ज़्यादा बिगाड़ लेंगी। तो कोशिश करें जो टॉरस फीमेल हैं वो गुस्से को थोड़ा सा दबा के रखें, कहीं अकेले जाके वक्त गुजार लिया करें, क्योंकि आपसे गुस्सा जो है वो कंट्रोल हो नहीं पाएगा। इस तरह की जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा खाने की वजह से अमूमन मोटी हो जाती हैं बाद में, शादी के बाद या मतलब अपनी जवानी के बाद ना अमूमन ज़्यादा मोटी हो जाती हैं ज़्यादा खाने की वजह से। अगर ये ज़्यादा नहीं खाएंगी तो ये ज़्यादा मोटी भी नहीं होंगी। कुछ लोग होते हैं वो कम खा के भी मोटे होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा खाने की वजह से होंगी। अगर ज़्यादा नहीं खाएंगी तो इनका वज़न जो है वो कंट्रोल में रहेगा। एक खामी ये भी है कि नज़्मो ज़ब्त के मामले में ना ये दूसरों की परवाह नहीं करती और मुंह के ऊपर जो आदत है बोल देती हैं। मतलब इनको किसी की परवाह नहीं है, अपना नज़्मो ज़ब्त अगर कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है तो इन्होंने परवाह नहीं करनी। कोई भी सामने खड़ा है इन्होंने उसको रद्द कर देना है कि तुम जो है बस चुप करके खड़े रहो, मेरा नज़्म और मेरी ज़ब्त जो है वो टूट रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ऐशो इशरत की ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद होती हैं और इनका दिल करता है कि बहुत अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी, अच्छा लिबास, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लग्जरी पसंद करती हैं। इनको आम सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं आती। बच्चों से प्यार तो ये करती हैं, लेकिन कहीं कहीं बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती भी करती हैं, क्योंकि ये नज़्मो ज़ब्त के मामले में बहुत ज़्यादा टफ़ होती हैं। तो बच्चे, आपको पता है, वो नज़्मो ज़ब्त को बार बार तोड़ते हैं, तो वहाँ पर आके ये बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती से भी पेश आती हैं। कंजूस होती हैं, हसद का मादा इनके अंदर ज़रूर होता है, बाहर महसूस करवाएं या ना करवाएं, अंदर ज़रूर होता है। और जो है वो शक का बहुत ज़्यादा मादा इनके अंदर पाया जाता है, अपने खामद को लेके, अपने भाई को, बाप को, बहन को लेके इनके अंदर जो शक का मादा है वो बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी बहन जो है उसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा, मेरा भाई है वो किसी लड़की के साथ खड़ा होकर बात कर रहा था, लाजमी इसका कोई अफेयर होगा। अपने खामद को लेके बहुत ज़्यादा शक होगा, या फिर इस बात का शक होगा कि फ़लाँ जो है ना वो मेरी गिबत कर रहा होगा, मेरा गिला कर रहा होगा, फ़लाँ जो है वो मेरे खिलाफ़ कोई साजिश कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है। ये जो शक है और हसद है ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सहेलियां बनाएंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन गैर मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करेंगी। आज सहेली बनाई, कल को उसकी कोई आदतें अच्छी नहीं लगी तो उसको छोड़ दिया, फिर आगे सहेली बनाई, उसकी आदत अच्छी नहीं लगी तो उसको भी छोड़ दिया। तो ये टॉरस फीमेल के बारे में एक मुकम्मल रिव्यू है। आगे चलते हैं मेल के बारे में। टॉरस जो मेल हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनकी खूबियों के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तसव्वुरात को अमली जामा पहनाने वाले। तसव्वुरात का मतलब है कि जो ये सोचते हैं बहुत गहराई से सोचते रहेंगे, फिर उसको हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर कामयाब भी हो जाते हैं। इस तरह के लोग जो हैं वो ख्याली पुलाव नहीं पकाते कि बैठ के हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस ऐसे ही मतलब हवा में बातें करते रहे, ऐसे नहीं करते। ये जो तसव्वुर करते हैं उसको दिल में रखते हैं और फिर उसको पूरा करके भी दिखाते हैं, टाइम जितना भी लग जाए। ये मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करते हैं। उसके अलावा नई नई ईजाद जो हैं वो इनके जहन में बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, तो कुछ ईजाद इनकी जो हैं वो कामयाब भी हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी के जहन में कोई इन्वेंशन कोई आ रही है तो वो कंप्लीट हो ही जाए। ऐसा भी मुमकिन है कि वो बाज़ औक़ात फ़ेल भी होते हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं वो कामयाब ज़्यादा होते हैं। इनमें जो अक्सरियत लोगों की पाई जाती है टॉरस की, वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं।
कुछ इनमें मतलब माइनॉरिटी सी ऐसे भी लोग हैं जो बहुत नाकामयाब भी होंगे, लेकिन वो किसी अपनी प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं। उनके स्टार साइन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। स्टार साइन तो ये कहता है कि आप कामयाब हो सकते हैं अगर आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अपनी सुस्ती और काहली को अगर ये बहुत ज़्यादा हावी कर देते हैं और अपने आप को सिर्फ नेगेटिविटी में अगर धकेल के रख देंगे तो फिर ये नाकामयाब हो जाएंगे, फिर इनको कोई कामयाब नहीं कर सकेगा। और ये डेफिनेटली ये अल्लाह का हुक्म भी है कि आप काम करें, फिर आपको रिजल्ट उसका जो है वो नज़र आएगा। शौहर बनेंगे तो बहुत मिसाली किस्म के बनेंगे, लोग इनकी मिसालें देंगे कि क्या बात है, शौहर हो तो ऐसा हो। और खाने पीने के ये बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, इनके सामने जो भी आएगा बहुत मज़े से खाएंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे। असूलों पर सख्ती से कारबंद होते हैं, जैसे टॉरस फीमेल्स हैं वो अपने नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखती हैं, इस तरह से ये जो मर्द हैं टॉरस, ये अपने असूलों के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं कि ये मैंने असूल बनाया इसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अपने घर के मामलात में ये किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। तो ये अगर आपका कोई करीबी टॉरस है मेल तो ख्याल रखें आप उसके घर में दखल अंदाजी ना करें, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़तीब बनेंगे तो बहुत आला किस्म के बन सकते हैं, लोग इनकी बात जो है वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। ख़तीब होता ही वो है जिसको बात करने का अंदाज़ हो। अगर ये बात किसी की सुनने बैठेंगे तो बड़े ध्यान से गौर से आंखों में आंखें डाल के बात सुनेंगे, तो बेहतरीन सामे भी हैं और बेहतरीन ख़तीब भी बन सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि जो ख़तीब होता है उसकी आदत होती है बोलना बहुत ज़्यादा, तो वो अमूमन ये कहते हैं कि हमें सब पता है, हमारी सुनो, तुम चुप करके बैठे रहो। और जो सामने होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, इसलिए वो सिर्फ सुनते रहते हैं। तो ये जो टॉरस हैं ये मिक्सचर है, ये सुनते भी बहुत अच्छा है और खिताबत भी बहुत मतलब ख़तीब बनेंगे तो वो बहुत अच्छे ख़तीब भी बन पाएंगे। इनके घर में कोई मेहमान आए तो ये बहुत अच्छे तरीके से मेज़बानी भी करते हैं। देहाती ज़िंदगी से बहुत लगाव रखते हैं, शहर की ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर देहात की ज़िंदगी को समझते हैं। शहर में रहते बहुत सारे हैं लेकिन उनका दिल जो है वो देहात में जाके लगता है। वो कहते हैं कि काश हमारा जहाँ पे कोई घर होता, कोई फार्म हाउस होता तो वो ज़्यादा बेहतर था। आने वाले कल के ऊपर इनकी बहुत गहरी नज़र होती है और प्लानिंग बहुत करते हैं कि आने वाला जो कल है वो हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। ये जो पैसा कमाते हैं अपनी कामयाब ज़िंदगी से, उसकी कदर कीमत बहुत करते हैं। पैसे को ज़ाया नहीं करते, पैसे को मतलब बिखेरते नहीं हैं, उसको संभाल के समेट के रखने वाले लोग होते हैं। अगर कहीं पे ये सुपरवाइज़ कर रहे हैं, सुपरवाइज़र की बेस के ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से काम करवाना इनको बहुत अच्छा आता है। और अगर आपके एम्प्लॉय में कोई है टॉरस तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करें, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करवा सकते हैं। आप उनके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। टॉरस जो मेल हैं वो अगर किसी से कोई काम ले रहे हैं तो इतने अच्छे तरीके से काम लेंगे कि वो जो काम करने वाला है उसको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आएगी काम करने में, उसको बड़े अच्छे अंदाज से सिखाएँगे, फिर उससे काम लेंगे। ज़हीन भी होते हैं और मुस्तकिल मिजाज भी होते हैं। ये नहीं है कि आज कुछ और सोच लिया, कल कुछ और कर लिया, परसों कुछ और कर लिया। मुस्तकिल मिजाजी इनमें पाई जाती है और ज़हीन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हर मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात भी करते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मोहतात भी रहते हैं हर मामले में। आगे चलते हैं तो इनकी कुछ खामियाँ भी आती हैं। ज़िद्दी बहुत होते हैं, उसके अलावा एक चीज़ के ऊपर डट जाते हैं, ज़िद कर लेते हैं। अक्सर औक़ात ये गलत चीज़ के ऊपर भी डट जाते हैं तो उसको फिर मानते नहीं हैं। ये एक चीज़ के ऊपर जब कोई भी मतलब मैं आपको एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा एक चीज़ के ऊपर डट जाता है ना तो वो कहीं ना कहीं तो गलत होगा, तो उसको चाहिए कि वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी रखे। इनके अंदर ये एक खामी पाई जाती है कि ये अगर गलत चीज़ के ऊपर भी डट जाते हैं तो फिर उससे हटते नहीं हैं। जिस माहौल में ये रहते हैं इनका दिल करता है कि ये माहौल कभी चेंज ना हो। जिस बिस्तर के ऊपर सो रहे हैं बस यही बिस्तर हो, तब मुझे नींद आएगी। अगर किसी के घर जा रहे हैं तो जो घर में माहौल मिल रहा था वही माहौल होना चाहिए, अगर चेंज है तो फिर मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं यहाँ पर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इनके साथ बहुत होती हैं। नाराज़ बहुत जल्द हो जाएंगे, आप इनको कुछ भी कह देंगे, छोटी छोटी बात के ऊपर ये नाराज़गी का इजहार शुरू कर देंगे। तो टॉरस अगर आपका कोई करीबी है तो उससे थोड़ा सा बच के रहें, नाराज़गी मोल ना लिया करें। ये एक दिल फेंक आशिक होते हैं, किसी भी खूबसूरत लड़की को देखेंगे तो फ़ौरन इनके दिल में कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाता है। वैसे तो मेल की ये खसलत होती है, लेकिन जो टॉरस हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं बाकी की निस्बत, और ये कोशिश करते हैं फ्लर्ट करने की और लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की, और कामयाब भी अक्सर हो जाते हैं। लालची बहुत होते हैं, अनापसंद भी होते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये भी मिक्सचर होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन टॉरस मेल के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। खुद गर्ज बहुत होंगे, इनको आप कुछ भी कहेंगे ये पहले सोचेंगे क्या मेरा फ़ायदा है इसके अंदर, अगर नहीं है तो फिर भाई मैं नहीं करूँगा। टॉरस मेल जो है उसके साथ कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सोच लें कि पहले वो खुद गर्जी करेंगे, उसके बाद वो आपका सोचेंगे। इनको पता होता है कि ये हमारी खामियाँ हैं, फिर भी ये छोड़ते नहीं हैं, उन खामियों के ऊपर डटे रहते हैं, ज़िद करते रहते हैं। कभी भी ये अपनी खामी का पता चलने के बाद भी उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये था पूरा मेल और फीमेल का रिव्यू
टॉरस स्टार का मैंने डेट ऑफ बर्थ आपको बता दी, स्क्रीन के ऊपर लिख भी दी है। अगर आपके करीबी कोई भी है तो कोशिश करें, आप हैं या आपके करीबी कोई है तो उसके साथ इस तरह से पेश आएँ कि उसकी जो खामियां वो निकल के आपके साथ ना आए, आपके ऊपर ना आए। और अगर आप खुद टॉरस हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करें अपनी खामियों को थोड़ा सा चेंज करें। अल्लाह ताला की तरफ से कोई बंदिश नहीं है, अगर आप इस डेट को पैदा हो गए हैं स्टार साइन तो आपका बन गया। लेकिन कोशिश करें कि इसको आप बेहतरी की तरफ लेके जाएँ, जो आपकी खूबियाँ उसको उभार के ऊपर लेके आएँ, जो खामियाँ उनको दबा के रखें। ठीक है, होती तो हैं हर इंसान के अंदर, लेकिन उसको दबा के रखना जो है वो ज़्यादा बेहतर हल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं ताकि मैं आपके स्टार साइन के बारे में भी बता सकूं। वैसे हम पहले एक्यूरियस को, पाइसेस को, एरीज़ को कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हमने चौथा स्टार जो है टॉरस, उसको भी इस तरीके से कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टार की इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अगेन कह रहा हूँ कि इसको लाइक ज़रूर कीजिए, हौसला अफजाई होती है। अभी नया नया मैं इस काम के अंदर आया हूँ, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।